अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। तो पुण्यात्मा अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे। अब जो प्रसंग है, कबीर साहब हमें क्या बताते हैं? राम रटत को ही भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। अहे जीव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चामे। अब देखो परमात्मा ने इस जीवा का कितना महत्व बताया है। हालांकि जीवा बहुत काम आती है, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा कहते हैं यूजलेस चाम है ये आपके मुंह में, और इसको फेंक दो काट के, यदि भक्ति नहीं करते हो। अन्यथा ये जीव आप क्या क्या काम करोगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, कहीं चोरी कोई गलत बातें बतलाओगे, निंदा चुगली करके किसी की झूठी गवाही देकर पाप के भागी बनोगे। यानी यदि जीव का कोई विशेष उद्देश्य है, काम है, तो परमात्मा के गुणगान करना है। यदि हम इससे ये काम नहीं करते हैं तो अगले जन्म में पशु बनने के बाद यह जीव्या तो होगी, पर बच्चू बोल नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा। तो वो बैल के साथ हुई, हम बैल बन जाएंगे, तब इस जीव्या से ना बोल सकते, ना बता सकते कि कहां दर्द है, क्या दुख है मुझे। यदि जुबान होती तो तुरंत बता देता कि कील पैर में लगी है, और शीघ्र निमटेरा हो जाता। तो इसी प्रकार आज आप मनुष्य जीवन में हैं, आप तुरंत बता देते हो सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, पेट दुख है, दर्द है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? नर से तीतु पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कोरडी चरने जाई। अपना आत्मा कुछ दर्द बनाओ हृदय में। बहुत दिन हो गए आपने यहां भटकतों को कुछ नहीं लेकर जाते, अंत में हाथ झाड़ कर जाते हो। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब फिर क्या बताते हैं कि प्रेक्षला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे धर्मगुरु जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, क्या करते हैं कि पहले तो भाई इसका 13वीं करो, 17वीं करो, पहले इसकी अस्थि उठाओ, जहां फूंका गया है उस स्थान से बची हुई जो अस्थियां नहीं जलती हैं उनको उठाओ, और कहां गंगा में डाल कर आओ, दरिया में। और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न, उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की, या जो भी डेथ होता है, डेथ होती है जिसकी, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियां बहा देता है। 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी, किस लिए कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए दल प्रवाह करवाई कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, ये प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो। और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तो हो सकता तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा, भोग लग गया। अरे भले आदमी, या गति कराने लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं? प्रेक्षला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कल माही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए, पहले तो पितर पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया।
और फिर पितर बन गए, कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा के ना। जब कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने और श्राद्ध कंप्लीट हो गया, तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकालो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए तो रोज डालो 2 रोटी छत पे, उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव यह है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो और आपके पूर्वज करके चले गए। अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है? जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। न तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, ना पिंड भरवाने की आवश्यकता, ना 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार नहीं आते। अपने आत्माओं क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होगी, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपने क्लास में रहता है, जब तक वो पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता तब तक उसको पढ़ाई करते ही रहना होगा, उसी में उसकी सफलता है। तो जब तक आपके श्वास हैं, आपको ये ड्रेस प्राप्त है, पोशाक मनुष्य वाली, तब तक आपने अंतिम सांस तक सिमरन भी करना है, भक्ति भी करनी है और जितनी सत्संग भी अटेंड करना है। जब आपका शरीर छूट जाएगा, ये पोशाक छोड़ दी जाएगी, आप सतलोक जाओगे, फिर उसकी जरूरत नहीं रहती पढ़ाई की। फिर इस पढ़ाई का यानी यहाँ किए हुए कर्म का वहां फल मिलेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और वो सांग सिनेमा देखते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और बकवादें करते, नशे करते। क्यों? माँ बाप का पैसा फ्री में मिलता है, टेंशन है नहीं उनको कमाने की, खर्चन की लगे रहते हैं। और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब चलेंगे रोजी रोटी के लिए, तब आंखें खुलती है इनकी, अगम क्या बनेगा। तो ये बकवादों पर लग जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन एक ऐसा अलग से आपको पोशाक दी है, ये मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा ने अपने जैसा रूप दिया है। नर नारायण देही पातू फेर 84 जाई। धिक्कार रहे हमारे को, कितना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर फिर तुम 84 लाख जाने के कार्य कर रहे हो, ऐसे गंदे उन शरीरों में जाना चाहते हो। तो क्या बताते हैं कि जब तुम यहाँ जो साधना कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका प्रतिफल आपको सतलोक में मिलेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग की हुई का फल उनको फिर फील्ड में मिलता है। वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो नौकरी करो, तब पैसा लो और अपना ठाठ करो। यदि विद्या काल में, शिक्षा काल के अंदर तुम ऐसा गलती करते हो तो सदा के लिए वंचित रह जाओगे उस सुख से जिस उद्देश्य से आपको विद्यार्थी माता पिता ने बनाया था। तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसकी सफलता नहीं हो पाई तो बहुत पछताओगे। कैसे पछताओगे? जैसे एक समय एक व्यक्ति, सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था, उसके बच्चे भी वहीं, उसकी पत्नी भी मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे वहीं रेत में खेल रहे थे, मिट्टी में। और उसी सड़क के ऊपर उसी विभाग का एक एक्शन आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़ा अफसर। वो इंस्पेक्शन करके जब चला गया, वहाँ
तो उसके बाद वो व्यक्ति मजदूर कह रहा था कि ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सियन मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, और ये पढ़ के आज देखो अफसर बन गया, गाड़ी में चलता, इसके बच्चे वहाँ पंखों कूलरों के नीचे शहर में सुख से रह रहे, और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूँ। अब रो रहा हूँ उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था, मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे, यहाँ से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिरा, या चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने समय समय पर ज्ञान दिया है, उसी के ज्ञान के आधार से अन्य अच्छी आत्माओं ने भी परमात्मा की महिमा को अपने शब्दों में प्रकट किया है। और जब तक हम भक्ति सत्संग नहीं सुनते, सद्गुरु प्राप्त नहीं होते, हम अपना जीवन नाश कर जाते हैं। किसी भी ग्रंथ को देख लो, किसी भी संत को की वाणी देख लो, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। यानी इस सत साधना जो दास आपको दे रहा है, इसके अतिरिक्त और जो भी पूजा साधना श्रद्धालु कर रहे हैं, वो तो ऐसी है जैसे भादों के समय में वर्षा बहुत होती है। अब तो कुछ अभाव सा हो रहा है, भादों के समय में बहुत वर्षा होती थी, बहुत भादों महीने में, और छोटी मोटी दरियाएं भी, दरिया जो है बड़ी वो फुल स्विंग पर चलती थी, फुल होकर चलती थी, ऐसे लहर पड़ती हुई चलती थी उसमें। और उस समय वहां कोई व्यक्ति दरिया पार करना चाहता है और उसको कोई गाइड करता है कि भेड़ है या खड़ी, इसका पूंछ पकड़ और दरिया में दोनों छलांग लगा जाओ, तुझे पार कर देगी। तो अन्य जो साधनाएं हैं, ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है भवसागर से पार होने के लिए। जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे दरिया पार करने के लिए कोई भेड़ की पूंछ पकड़ने की सलाह दे रहा हो और उसको उसकी सलाह मानकर जो दरिया में कूद रहे हैं वो सारे मर रहे हैं, पार नहीं हो रहे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि सतगुरु भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, और गरीब दास वह भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है, तुम संत की संग करो। अब संत कौन है? सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान बताता हूं। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं, संत की कि वो 4 वेद और 26 सदग्रंथों का ज्ञाता होगा।
कबीर साहब जी कबीर सागर के अंदर एक जीव धर्म बोध में 1960 पृष्ठ पर लिखा, कबीर सागर में सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के लक्षण 4 बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे मन कर्म हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। के पूरे संत के 4 लक्षण है। नंबर 1, वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होगा, सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष उसके पास होगा। दूसरे, फिर वो भक्ति स्वयं भी करेगा, केवल वक्ता नहीं होगा। तीसरे, वो समदृष्टि होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ, चाहे राजा आओ, चाहे गरीब आओ, एक दृष्टि में एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा, मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा। तो सभी सदग्रंथ ये बताते हैं, गीता के अंदर 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भी यही किया है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ज्ञान आकर देता वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिचय केवल तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, उससे जाकर पूछ। यानी यहां गरीबदास जी भी कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे भाई, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुबद का चढ़ी चढ़री चत पे, तू होया मनुष्य से नाग रे, कुबद का चढ़ी चढ़गी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे,
अर सुमर सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी कागरे, बौरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये जो वचन जो शब्द दास ने आपको वाणी सुनाई है, ये वास्तव में कबीर परमेश्वर जी की वाणी है। और इस ये नित्यानंद जी तो विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव परंपरा से इन दीक्षा प्राप्त थी। अब चक्कर ये है कि हम जिस भी गुरु को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान तो ये गुरु जी वही देते हैं कि भी मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए ही प्राप्त है, और फिर गुरु की प्रति जो श्रद्धा है वो भी वो डिफाइन करते हैं, और शिष्य फिर उसका अनुसरण करता ही करता है। तो नित्यानंद जी इस गुमानी नामक संत से, गुमानी दास नामक संत को परम संत मानकर इस पर कितने कुर्बान थे। लेकिन बात वहीं की वही रह गई। ये नित्यानंद जी लगभग 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण जाति में, और ब्राह्मण कुल के अंदर भी एक बहुत अच्छी खानदान यानी पैसे वाले एक इनके नाना जी जो थे, वो इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ उनके नाना जी एक अच्छी पोस्ट पर रहते थे, और नित्यानंद ये ब्राह्मण जाति में थे, और फिर वहाँ तहसीलदार नियुक्त हो गए थे। इसके माता पिता मर गए थे, अपने नाना जी के घर रहा करता। नाना जी ने फिर यहाँ तहसीलदार लगवा दिया। इसने एक दिन रात्रि के समय गुमानी दास संत का सत्संग सुन लिया। अब आत्मा तो भटक रही है भगवान के लिए, और काल ने अपने दूत भी खूब छोड़ रखे इसको मूर्ख बनाने के लिए। वो इतना प्रभावित हो गया, शादी भी हो चुकी थी उसकी, इतना प्रभावित हो गया कि उसने नौकरी भी त्याग दी, और उसकी पत्नी बाधक बने थी। उसकी भी अर्ज करी परमात्मा, या तो ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए था मुझे, और इसको सफल हो ऐसा कोई साधन करो, या भक्ति मुझे करने नहीं देगी। उसकी कुछ दिनों के बाद कुदरती डेथ होगी। वो अपने आप को इतना हल्का महसूस किया कि अब बात बनेगी। घर भी त्यागा, नौकरी भी छोड़ दी, उस संत के कहे अनुसार साधना भी की, अंत में वही का वही रह गया, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद। तो यहाँ आज का जो सत्संग था कि सतगुरु बिन बात बने नहीं, और सतगुरु का मिलना कोई हंसी खेल नहीं, और आप जी को वो सहज में मिल गया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। तो हमने ये वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, इन्होंने अपना नाम लिख दिया, कोई बात नहीं। हमने इसके ऊपर अपने जीवन को ढालना है। ये कहते हैं और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। वैसे कबीर साहब की वाणी में है और बात तेरे काम नहीं आवे, सतगुरु शरण लाग रे। तो इतना ये अपने आप भेद कर लेते हैं अज्ञानता के कारण। फिर कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। आपको आप सबसे पहले एक कथा सुनाई, यही ज्ञान दिया था कि ये पता नहीं क्या सोचे इंसान, और इसके जब तक पुण्य चलते हैं इसको सुख है,
और जब पाप शुरू होते हैं इसको महा दुख हो जाता है। जितना समय श्वास आपको दे रखे हैं मनुष्य जीवन के, तब तक ये चलेगा। ये श्वास फिर कहीं भी खत्म हो जाओ, उसी समय ये नहीं देखा एक सेकंड भी। भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देही के है कहाँ खंडेंगे आडे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। एक जीवन जो है आपका, ये एक रात है। जब आपकी ये स्वप्न देख रहे हो, जब ये मृत्यु होगी यानी नींद खुलेगी, तेरा सवेरा होगा और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज कोठी है, बंगले हैं, कार है, नहीं है, तो ये बस मृत्यु के उपरांत आप खोजते फिरोगे कहाँ है मेरी कोठी, कहाँ मेरा बंगला। उस समय तो आप धर्मराज के पास खड़े पाओगे। एक भगत कह रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता और रिक्शा चलाते चलाते मन में यह आया करती कि यदि मेरे पास कार हो जा तो बस क्या कहने। कई बार मन में आती थी तो साथ से कार निकल जाती थी। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई। सर्दियों के दिन थे, रजाई ओढ़ रहा था और कार फुल स्पीड पे छोड़ दी। आगे ब्रेक लगाने लगा, ब्रेक ना लगे और पैर ने जोर से मारा और रजाई के आर पार निकल गया और रजाई और पट गई। वैसी बोधी सी रजाई थी, उसके आर पार पैर निकल गया। जब आँख खुली एक्सीडेंट हो गया। तो भाई वो देखा तो ना कोई कार, वह रजाई और पाट ली लात मार के। तो परमात्मा कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा तो चले सवेरा त्याग रे। सुबह उठेगा जब ये सवेरा होगा, ये सपना टूटे, सपना साजा टूट उठ के तो मुंड पकड़ रोए। तो कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। अब जैसे अपने अपने दिमाग में सारे इंटेलिजेंट बने बैठे, अपने सारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा हैं। जो बड़े अधिकारी अफसर बने हैं वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोठी काटूंगा और बड़े हिली स्टेशन पर चला जाऊंगा, वहां प्लाट खरीदूंगा। ऐसे दास को एक ये परमात्मा का ज्ञान होने के बाद जो घटना घटी थी वो हृदय में धरी गई सारी। हे परमात्मा, यदि हम भी भक्ति ना करते या दुर्गति हमारी भी होती। एक पंजाब का गवर्नर था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का वो ज्वाइंट था, दोनों का इकट्ठा ही उसके पास चार्ज था और वो रिटायर होने वाला था। उसने सोचा रिटायर होने से पहले पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लाट खरीदूं और वहां कोठी गाड़ी दूं। रिटायरमेंट के बाद वृद्ध होकर वहां ठाठ से रहा करूंगा। उसने 2 करोड़ रुपये अपने हेलीकॉप्टर में रखे। पहले ये 100 रुपये का नोट था तो पूरी 2 करोड़ तो 100 रुपये के तो पूरी बोरी भर जाती। और रख के हेलीकॉप्टर में साथ में उसका परिवार कोई प्लाट का सौदा करने जावे थे। वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आप मरिया और परिवार मर गया और वह नोट गडरिए ठा ले गए हैं वो भेड़ बकरियां चलाने वाले। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने उसके जो रेजिडेंस था, सरकारी मकान था, उसको मैं देखा तो कहते 40 करोड़ और रुपये उसके अंडरग्राउंड पाए वहां पर दबे हुए उसके बेड में। 2-3 बेड थे लंबे लंबे। अब ना तो वो 40 और रुपये बच्चे सरकार खाते में गए और भाई की बिरान माटी होकर मृत्यु हुई। आगे क्या होगा? किसी की भैंस बनेगा जिस जिस पर पैसे ले रहे थे, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, लठ खावेगा और सारा पाई पाई देगा। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। तो पुण्यात्माओं फिर क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहा वही कामी क्रोधी कागरे। अब देखो पुण्यात्माओं,
आपकी छवि आज संसार में कैसे होती जा रही है। भक्त बताते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं और वहाँ पर लोग देखते हैं इतने लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये कोई बीड़ी भी नहीं पीता और कोई इनके बाद अलछल नहीं है, ऐसे कैसे लोग हैं ये। तो पुण्यात्माओं, आप हंस होगे। हंस वो होता है, आपको हंस इसलिए कहा जाता है कि जिसने दूध और पानी छान लिया। जैसे संसारी कुरीतियां, संसारी बुराइयां आपने छोड़ दी और यहां से जो मूल इसका उद्देश्य था, जैसे हंस एक पक्षी है, उसमें गुण होता है, उसमें एक गिलास दूध और एक गिलास पानी मिला के उसके सामने रख दो, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देता है। तो इसी प्रकार आपने संसार का जो व्यर्थ की जो साधनाएं, परंपराएं और ये बकवाद नशा था, ये त्याग दिया एक पानी जानकर और परमात्मा के इस सत्संग और सतज्ञान रूपी दूध को ग्रहण कर लिया। आप हंस होगे। चोर करता है चोरी तो चोर कहलाता है, शराब पीता है तो शराबी कहलाता है, और भक्ति करता है तो भक्त कहलाता है। हर सुमरै सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे। भक्ति करते हो तो भक्त कहलाते हो, आप हंस बन गए। और भौरा ना भर में इस विष के बन में, ये कामी करो दी कागरे। बाकी जो बकवाद करें तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो किसी से रिश्वत लेते हैं, दुखी जीव को ज्यादा दुखी करते हैं। कौवा क्या करता है कि किसी पशु के जख्म हो गया है, उस जख्म को चोंच मारकर नोचता है अपना पेट भरने के लिए। जो भक्ति नहीं करते, रिश्वत लेते हैं, किसी को दुखी करते हैं, चोरी करते हैं, वो तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं दूसरों को दुखी करके। फिर क्या बताया लास्ट में नित्यानंद जी ने, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी और पाया अटल सुहागरे। अब जैसे उसने उनको जैसा गुरु मिला, वैसे तो जब आप समझदार हो जाओगे, संकेत समझने लग जाओगे। ये क्या कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी। शब्द माने वचन, जो प्रवचन कर रहे थे उनका संकेत समझ गया मैं। सैन यानी को संकेत करते हैं, अच्छा संकेत सिर्फ बिना बोले कोई संकेत किया जाता है, उसको सैन बोलते हैं, सैन। तो क्या कह रहा है कि हमने अपने सतगुरु की सैन समझ ली, उसका संकेत समझ गए। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चढ़े जाए। कहता मैं संकेत समझ गया। और फिर क्या कहते हैं, नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरे। नित्यानंद जी कहते हैं मेरे महबूब, महबूब माने सबसे प्रिय गुरुदेव मेरे गुमानी। नित्यानंद महबूब गुमानी यानी सबसे प्रिय आज मुझे अपने गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और वो भी कोई पूर्व ले अच्छे मेरे संस्कार थे, तब मुझे गुरु मिले और ज्ञान मिला। तो ये तो देखो भगत के गुण होते हैं। हालांकि वो गुरु भी नहीं था, पूरा भी नहीं था, उसकी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए जैसे नित्यानंद जी की थी। यानी उस नकली से भी थोड़ा बहुत लाभ जो मिलना था वो ऐसे ही मिलना था। जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, लेकिन आपको तो सतगुरु मिल गए जो जन्म और मरण के रोग का दीर्घ नाश करेंगे।